हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेसिकली ये एक क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर कुछ बच्चे क्या है इसे डिफ़िकल्ट मान लेते हैं, बट ये डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, क्यों डिफ़िकल्ट नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो इसे बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साइंटिफिकली जो हमें कैलकुलेशंस करनी होती है मैथ में डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बहुत सा पता कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है ट्राइगोनमेट्री। ठीक है, इस ये जो नाम है ना ट्रिग्नोमेट्री, इसको मैंने तोड़ दिया। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, गोन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रिक का मतलब होता है मेजर। ठीक है, 3 साइड्स का मेजरमेंट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब ये मैंने इस ऐसे बोल दिया, ठीक है, बताऊंगी मैं आगे, थोड़ा आगे बढ़ने में मैं बताऊंगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बेसिकली आता है भी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ तो लिया है, हमें इसका यूज़ क्या होगा हायर स्टडी में। चलो हायर स्टडी की बात छोड़ो, 10th भी तो हायर स्टडी ही होती है, बहुत बड़े हो गए हो आप। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को मैं समझाती हूँ। इसका जो हिस्ट्री है ना वो इजिप्ट से है, इजिप्ट एंड बाबिलोन। ठीक है, इजिप्ट और बाबिलोन, इसका ऐसे नहीं बोल सकते भी हमारे इंडिया ने कुछ नहीं किया। आर्यभट्ट ने भी साइन के बारे में बताया है। ठीक है, तो उनको भी हम उनका क्रेडिट भी हम दबा नहीं सकते। तो लेकिन इजिप्ट और बाबिलोन ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से क्या करना स्टार्ट किया, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। अब वो डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे हम यहाँ पे धरती पे खड़े हैं, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है। ठीक है, अर्थ पे हम यहाँ खड़े, यहाँ मून तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अर्थ से मून का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। हम अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो आप समझ लो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? रिलेशनशिप होती है बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। इसका सिंपल मीनिंग है, अगर आपको पूछ ले कोई, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, तो इसका सिंपल मीनिंग है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड, ये एंड है, ठीक है, एंगल्स। ओके, ये एक मैंने क्या की, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। ठीक है, ये राइट एंगल है, ठीक है, सीधा है, ठीक है, ये राइट एंगल है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ये भी ट्रायंगल बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ये इसकी साइड है, जो मैं डार्क कर रही हूँ ना, ये इसकी साइड है। ओके, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या है? एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप भी बन रहा है ना, एक एंगल पे ये लाइन फोल्ड हो रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन साइड्स एंड एंगल। इजिप्ट में क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ज़मीन का एक टुकड़ा, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक रोप ली, रस्सी ली, उस पर 3 नोट लगाई। ऐसे नहीं, पहले उन्होंने 3 नोट लगाई, ठीक है, 3 नोट को एक बंदे ने पकड़ा, ठीक है, उसके बाद क्या, 4 नोट लगाई, 4 नोट को एक बंदे ने पकड़ा, ऐसे, फिर 5 नोट, 2 3 4 5। तो 5 नोट लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, एक ज़मीन के टुकड़े में ये राइट एंगल बन गई ना, ऐसे ज़मीन के टुकड़े को उन्होंने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से ज़मीन के टुकड़े को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ऐसे इसका आविष्कार हुआ था। ये मैं कोई अपने अकॉर्डिंग नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, आप सर्च कर लेना, गूगल पे भी सर्च कर लेना, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है
एक लाइन लिखी हुई है, अभी बाबीलोन और इजिप्ट ने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। तो आप गूगल पे इसका पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से देखना इसकी वीडियो, ठीक है। उन्होंने पूरा मतलब 3D में समझाया हुआ है, ठीक है। ये मैं अपने को नहीं बोल रही हूँ, अपने पास से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ये आप वहाँ पे सर्च करना, आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अब क्या करें, हमने साइड्स और एंगल के बारे में बात कर ली। तो अब हम नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द ट्रायंगल। ये होती क्या है, हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी a ratio of the triangle, ratio of the sides of a triangle of a triangle, क्या लिख दीजिए, with respect, मुझे शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत हो चुकी है, with respect to its acute angle। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगी। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है, आपकी बुक में भी है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो अब देखो ये एक ट्रायंगल है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, ठीक है। ये इसकी क्या है, साइड्स हैं, ये इसके एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने पता तो कर ली भी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल है, ये बात हमने लिख ली। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ही यही है। अब वो क्या कह रहे हैं, रेशो भी है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशो है इनकी साइड्स की, ठीक है। हम ट्रिग्नोमेट्री की जो ट्रायंगल है ना उसकी रेशो की बात करने वाले हैं, मतलब इसकी रेशो इसके साथ, इसकी रेशो इसके साथ। अब जो ये 90 डिग्री वाली जो ट्रायंगल जो लाइन होती है ना, ये जो खड़ी है ना लाइन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो नीचे ये लाइन है ना 90 डिग्री एंगल के सीधा नीचे, मतलब सामने सीधा नीचे लाइन है ना, वो है बेस। अब जो 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने है ना, बिल्कुल सामने जो लाइन है ना उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। ये तो होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोथेसिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन सी होती है, साइन, कोस, टैन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ये, ठीक है। कॉट, सिकेंड, कोसिकेंड, यही होती है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। मैं बताती हूँ आपको कैसे रेशियोज लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये बस एक आप नाम दे दिए हमने, ठीक है, रेशियोज को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला मंत्र लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोथेसिस है, ये बेस है, ठीक है। हमने ट्रायंगल बना ली, हमने रेशियो उनके नाम देख लिए, किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं, किसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये भी लिख लिया। हमने वो मंत्र भी लिख लिया, हमने रेशियोज के नाम भी लिख लिए। अब इधर देखो, ये है साइन, फिर क्या आ रहा है कोस, फिर क्या आ रहा है टैन, ठीक है। टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। कोस का उल्टा होता है सिकेंड होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंड होता है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये नेम तो याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ आपको ये नेम याद रखने पड़ेंगे, साइन, कोस, टैन, कोट, सिकेंड, कोसिकेंड, ठीक है। ये सिर्फ नेम याद रखने पड़ेंगे, बाकी आपका सब टेबल से हो गया। ये जो टेबल बनाया है ना हमने, इससे हो गया। मैं आपको टेबल बनाना भी सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मे बी मैं एग्जाम्पल्स के बाद आपको बता दूँ, ठीक है। सबसे इजी मेथड बताऊंगी। और एक मैथ होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं, चलो मैं वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है।
वैदिक मैथ, ठीक है। वो क्या होता है, मैथ को आसान बना देता है ट्रिक्स के साथ, ठीक है। वो भी समझाऊंगी साथ साथ में, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी ना उसमें मैं बताती हूँ, ठीक है। तो आप मेरी सारी वीडियोस में देखना, अगर आपको कोई भी 10th के टॉपिक में दिक्कत हो ना तो आप मेरे चैनल को खोल के देखना, उसमें प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैं आपको सब ट्रिक्स बताऊँगी, ठीक है, मैथ को आसान बनाने वाली। तो अब मैं बता देती हूँ रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस क्या होता है, बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस, हमने लिखा हुआ है ये, इसको क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अब टैन 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 की जो रेशियो है उसे कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना, तो उसको उल्टा कर दो, कोट को निकाल दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का उल्टा सिकेंड होता है, इसे उल्टा करके लिख दो, हाइपोटेनस अपॉन, मैंने उल्टा लिख दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सिकेंड का उल्टा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद को सिकेंड क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये रेशियोज होगी, यही थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बस हमने एक टेबल बनाया, ये वैल्यूज ये नेम्स को याद रखा और ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।